एक बार और रिपीट करवा दें। देखिए यूज समझ में आ गया, मेल मर्ज का यूज क्या होता है। देखिए यहाँ पर अपन चलते हैं मेलिंग स्टेप में। यहाँ पर अपन जाते हैं स्टेप स्टार्ट मेल मर्ज और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है, आपको सभी ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप मिल जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होती इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना या जोड़ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस मतलब मेल मर्ज के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक ही लेटर या कोई भी चीज है, एक ही चीज को आप एक साथ कई व्यक्तियों को भेज सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले से लेटर टाइप करो, आप बाद में भी कर सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर जा रहे हैं, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आप लेटर सेलेक्ट करोगे या फिर जो भी आपको सिलेक्ट करना है, लेटर सेलेक्ट करना है तो लेटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी को लेटर भेजना है, ईमेल के माध्यम से कोई मैसेज भेजना है या फिर कोई एनवेलप्स के रूप में भेजना है, वो हम आपको आगे बताएंगे कैसे भेज सकते हो। लेबल्स में भेजना है या डायरेक्टरी में भेजना है, जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अपन यहाँ से ईमेल मैसेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट पर, अभी अपन कहाँ पर है, स्टेप 1 पर। अपन को 6 स्टेप कंप्लीट करनी है, अपन जाएंगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अरे अगर जैसे कि ज्यादा आगे आ गए हैं तो आप प्रीवियस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। अपन को यही डॉक्यूमेंट यूज करना है या फिर आपको कोई टेम्पलेट यूज करना है, इसमें पहले से बने हुए टेम्पलेट्स दिए हैं तो आप यहाँ से ये टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। आपको बताएंगे यहाँ पर प्रीव्यू बताता है कि इस तरह का कुछ लेना है, इस तरह का कुछ लेना है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट्स रहते हैं ना, बने बनाए टेम्पलेट्स रहते हैं पहले से, इस तरह से आपको वहां पर भी बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उनका यूज कर सकते हैं। यूज द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई सेव की हुई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपन करेंगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपको बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है, किन किन को भेजना है तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, तो उसको अपन क्या करेंगे लिस्ट के रूप में बनाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से टाइप और न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आता है क्रिएट। लिस्ट बनाना आ गया था सभी को, आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब अपनी पहले से सेव की हुई लिस्ट है जो अपन ने कल बनाई थी। यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ये सेम ऑप्शन है। ठीक है, टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन देगा, यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट पर करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन है, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट तो ये भी यही है। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन करने के लिए ऑप्शन देगा। अगर यहाँ से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ब्राउज पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने कहाँ सेव किया था, डी ड्राइव के अंदर। ये 3 से 3.5 क्लास वाला फोल्डर था, इसके अंदर ये मेल मर्ज नाम से। इसका जो साइन है वो आपको किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। जो भी आप मेल मर्ज की फाइल मतलब लिस्ट सेव करोगे ना वो आपको इस तरह से दिखेगी। कल हमने सेव करना बताया था, आ गया था ना सभी को। इस तरह से अपन इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। कल हमने इसमें 3 एंट्रियां की थी, आप इसमें और ऐड नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, किसी को भेजना है किसी को नहीं भेजना, तो जिसको नहीं भेजना उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर दो और जिसको भेजना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दो और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट अपने पास आ गई है। अब इसके यहाँ पर आ रहा है एडिट रिसिपेंट्स लिस्ट, जो अभी अपने पास लिस्ट खुली थी ना उसी तरह से यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करो तो इस तरह से खुलेगी। ठीक है, आया समझ में, देख सकते हो, किसी को हटाना है तो हटा सकते हो, रखना है तो रख सकते हो। आया इतना समझ में। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आ रहा है रिसिपेंट 1 सिलेक्ट है अभी। अब अपन क्या करते हैं टाइप कर लेते हैं। अब आपको कहाँ लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो आप यहाँ से लिखते हैं ना टू, आगे उस व्यक्ति का नाम। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे, अपन इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम एक अपना जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, एक ही पैराग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैसेज है, इसको हमें कई व्यक्तियों को एक साथ भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस व्यक्ति का
जो नाम है वो ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जाना है यहाँ से रिबन बार में, ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपन ने जो भी एंट्रियां की थी, कुछ एंट्री अपन ने डिलीट कर दी थी ना, उसमें से कुछ फील्ड डिलीट कर दी थी, कुछ रखी थी, तो जो रखी थी वो अपने सामने इस तरह से जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्या इंसर्ट कराना चाहते हो, अपन इंसर्ट कराना चाहते हैं नेम, तो नेम पर क्लिक कर देंगे। देखो आ गया है सोहन शर्मा। अब इसके बाद और जैसे यहाँ पर आपने नेम ऐड कर लिया, अब इसके बाद जैसे कि अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको अपन एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप उसका एड्रेस इंसर्ट कराना चाहते हो, अपन एड्रेस लिख देते हैं, जरूरी नहीं आप लिखो, ऐसे भी इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जा रहा है, यहाँ से हमने एड्रेस पर क्लिक कर दिया, एड्रेस आ गया। और अपन इसके नीचे ही इसका कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर इंसर्ट करा देते हैं। तो ये मोबाइल नंबर मतलब जहां आपका क्लिक होगा, जो आप इंसर्ट करोगे वो उसी जगह पर होगा। अब अपन इसको एंटर कर देते हैं, मर्ज फील्ड पर जाएंगे। अगर आपको सिटी वगैरह जो भी है यहाँ पर इंसर्ट कराना, अपन ने सिटी इंसर्ट करा दी, और यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, एंटर कर दिया हमने और ईमेल एड्रेस ऐड करा दिया। अब आपको देखना है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, ये देखो चेंज हो रहा है। अब आप फिर से नेक्स्ट करोगे, चेंज, इसके आगे है ही नहीं, ठीक है। अब आप बैक जाओगे तो देख सकते हो किस तरह से आया समझ में अपने? इतने में कोई डाउट है नहीं है? आप ये चीज यहाँ से भी कर सकते हो रिसिपेंट्स, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो चेंज, ठीक है, एक ही चीज है। अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने ईमेल मैसेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपने ईमेल सिलेक्ट नहीं किया होगा और कुछ सिलेक्ट किया होगा, जैसे लेटर सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से, वैसे तो आपको लिखना यही तक है एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से मेल होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मेल पर क्लिक कर दो। इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, टू मतलब ईमेल एड्रेस के द्वारा भेजना है हमें, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ईमेल एड्रेस। आप जब भी किसी को मेल करते हो तो हमेशा सब्जेक्ट डालते हो कि क्या सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि हमने इसमें क्या टाइप किया था, मैसेज बना, कोई मैसेज है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैसेज, ठीक है। और फॉर्मेट HTML ही रहेगा, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना। आ रहा है सेंड रिकॉर्ड्स ऑल, और मतलब अभी तो अपने पास 3 ही है तो भेजना ही पड़ेगा 3 को। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी एंट्रीज हैं, 50 हैं, 50 में से आपको सिर्फ 10 को ही भेजना है, बाकी को नहीं भेजना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे। जैसे मान लो हमें एंट्री नंबर 20 से 30 के बीच में जितने भी एंट्रीज है उनको ही भेजना है, बाकी को नहीं भेजना। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ लिख देंगे 30। क्या होगा, एंट्री नंबर 20 से लेकर 30 के बीच में जितने भी नाम होंगे उन सबको चला जाएगा, बाकी छूट जाएंगे। आया इतना समझ में? अपन अभी यहाँ से ऑल कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने नीचे इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नाम का एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको ये ये इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, हेल्पिंग यू मैनेज योर लाइफ, ठीक है, इस तरह से। तो अपन क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से भी आपको कुछ नहीं करना है, ये यस का साइन है, इस पर नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो आपने जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी तो उसमें डाल दी है, ठीक है। अब भेजेगा कौन, उसकी ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैसेज करते हैं मतलब किसी को अपन मेल करते हैं तो अपनी आईडी भी जरूरी है और सामने वाले की जिसको भेज रहे हैं उसकी भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी आपका नाम डालोगे, ठीक है, आपका आपकी जो है ईमेल एड्रेस डालोगे, आपका पासवर्ड, उसी पासवर्ड को डबल से डालोगे और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दो, तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। फिर आप आगे की प्रोसेस करेंगे, 2-3 ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके बिक जाते हैं, ठीक है। इतना बताइए। अब इतने में किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल तक, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब ये इस तरह से करने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक का बनाया है, ठीक है। अब मान लीजिए तो हमने क्या किया, सिलेक्ट था, ईमेल करा था। अब मान लीजिए आपको इसको ईमेल नहीं करना, ओनली प्रिंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए अभी एक ही आ रहा है, आप जाओगे फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड मेल। जो ऑप्शन वहां से आ रहा था ना इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये वही ऑप्शन है। देखो इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो वही ऑप्शन आ गया,
ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो अगर वो ऑप्शन हट जाता है। और दूसरी चीज है आपकी, दूसरी चीज है प्रिंट डॉक्यूमेंट।